कमर्शियल सिलेंडरों के लिए परेशान व्यापारी और उनकी चिट्ठियां सोशल मीडिया चलाते हैं तो ये देख ही लिया होगा। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका जंग का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। एलपीजी यानी रसोई गैस को लेकर अचानक संकट खड़ा हो गया है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है। होटल और रेस्टोरेंट मालिक खूब परेशान दिख रहे हैं, उनकी चिट्ठियां आ रही हैं। आम लोगों को भी घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे दावे खूब वायरल हो रहे हैं। हालात कितने बिगड़ गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। ये कानून सरकार को जरूरी चीजों की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने का अधिकार देता है। जब किसी जरूरी चीज की कमी होने लगती है या उसकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं, तब सरकार इस कानून का इस्तेमाल करती है। इसके तहत व्यापारियों के लिए स्टॉक की एक सीमा तय कर दी जाती है ताकि वे जरूरत से ज्यादा सामान जमा न कर सकें और कालाबाजारी न हो। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश में घरेलू रसोई गैस की सप्लाई बाधित न हो और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। इसी वजह से तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को प्राथमिकता दी जाए और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सीमित कर दी जाए। लेकिन इस फैसले का असर तुरंत दिखाई देने भी लगा है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैटरिंग बिजनेस चलाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनकी पूरी व्यवस्था कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर करती है। कई शहरों में होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपने प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद करने पड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इसी संकट से जुड़ी पूरी बात डिटेल में समझाएंगे। नमस्ते, मैं अचानक क्यों पैदा हुआ गैस संकट। इस संकट की दो सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ा झटका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लगभग बंद हो जाने से लगा है। ये दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री मार्गों में से एक है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। करीब 167 किलोमीटर लंबे इस जलमार्ग से दुनिया के कुल पेट्रोलियम का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए रास्ता बेहद अहम है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। भारत के कुल कच्चे तेल का लगभग 50% और तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी का करीब 54% इसी रास्ते से आता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा, जिससे सप्लाई प्रभावित हुई है। गैस संकट की दूसरी बड़ी वजह कतर में एलएनजी उत्पादन में आई रुकावट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा कारणों से कतर के कुछ एलएनजी प्लांटों का उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कतर भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत अपनी जरूरत की लगभग 40% एलएनजी गैस कतर से आयात करता है। ऐसे में वहां उत्पादन रुकने से भारत की गैस आपूर्ति पर सीधा असर पड़ा है। अब भारत की गैस जरूरत और आयात पर जो निर्भरता उसको समझते हैं। भारत की ऊर्जा जरूरत तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने और क्या कदम उठाए वो भी आपको बता देते हैं। तो गैस संकट से निपटने के लिए मंत्रालय ने 3 सरकारी तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो गैस सप्लाई की स्थिति की लगातार समीक्षा करेगी। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। पहले यह अवधि 21 दिन थी। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए गैस डिलीवरी के समय ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए डाइवर्ट करने का निर्देश दिया गया है। आगे क्या हो सकता है? ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जल्दी कम नहीं हुआ तो गैस सप्लाई का संकट और बढ़ सकता है। हालांकि सरकार वैकल्पिक स्रोतों से गैस आयात करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों से अतिरिक्त कार्गो मंगाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही G7 देशों के बीच भी आपातकालीन तेल भंडार से सप्लाई जारी करने पर चर्चा चल रही है ताकि वैश्विक ऊर्जा संकट को कम किया जा सके। मगर ये कितना आसान होगा, कितनी जल्दी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है। अगर आपको भी सिलेंडर की दिक्कत हो रही है, इस तरह की दिक्कतें हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी सरकार जो प्रयास कर रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? वो ठीक है, काफी है, ना काफी है, क्या पहले से तैयारी थी, नहीं थी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी